हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, इलिस्ट्रेशन नंबर होगा 8। ओके, चलिए। और टॉपिक है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं फटाफट। The financial profit and loss account of Messrs. VGM Manufacturing Company Limited for the year is rupees 28,75,000. During the course of cost audit, it is noticed the following. जब हमने cost audit की तो हमें ये following differences मिले। लास्ट लाइन के हिसाब से देखिए हमें करना क्या है, वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। क्वेश्चन की पहली लाइन और क्वेश्चन की आखिरी लाइन बड़े ही ध्यान से पढ़े, ठीक है। वहीं पे हमें पता चलेगा हमें करना क्या है। हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना है, तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे सर, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ईयर। नहीं दे रखा है, चलिए ईयर नहीं दे रखा है तो फॉर ईयर एंडेड हम अपने मन से लिख देते हैं 31 मार्च 2021। ठीक, नहीं दे रखा है इसलिए मैंने अपने मन से लिखा है, अदरवाइज जो भी डेट दे रखी होगी आप लिख देंगे। फॉर्मेट हमारे पास रेडी है तो हम फॉर्मेट में लिख देते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। ओके, चलिए अब एक एक डिफरेंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसका एडजस्टमेंट करना भी स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए। Some old asset sold which fetch a profit of rupees 1,25,000। हमने कुछ पुरानी असेट बेची और उसे बेचने से हमें 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड में तो आता है और कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं आता है। हमें इस बात को जानने के लिए कि ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, पहले हमें ये देखना है कि हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं। क्या हम फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरुआत कर रहे हैं या फिर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरुआत कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है तो जाहिर सी बात है हम फाइनेंशियल प्रॉफिट से ही शुरुआत करेंगे। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कितना है 28,75,000। ओके, चलिए अब फाइनेंशियल प्रॉफिट में एडजस्टमेंट दे रखे हैं हमें और उसी में एडजस्टमेंट हमें करने हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट में सर आया है, कॉस्ट प्रॉफिट में नहीं आया है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है कंपेयर टू कॉस्ट प्रॉफिट, और इक्वल करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो चलिए लेस कर देते हैं हम। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये अमाउंट आ जाएगा 1,25,000, राइट। क्योंकि ये फाइनेंस में आई है, देखिए इनकम है, फाइनेंस में आई है, कॉस्ट में नहीं आई है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बराबर लाने के लिए हमें उसको घटा देना है। एडजस्टमेंट उसी में करना है जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कहीं भी मन में आपके मन में एक ख्याल आए कि सर कॉस्ट प्रॉफिट को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे, वो तो है ही नहीं हमारे पास, उसको एडजस्ट कहां से करें, जो प्रॉफिट है उसी को तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 45,000 फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अलावा जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उस पे हमें 45,000 का इंटरेस्ट मिला है। ये भी इनकम आइटम है, क्रेडिट आइटम है, और फाइनेंस में आया हुआ है, कॉस्ट में नहीं आया। तो इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और हमें उसको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो ये भी हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम 45,000 रुपीज,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। स्टॉक के जितने भी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है? WIP valuation for financial accounts does not as a practice to take into account factory overhead। ठीक है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, तब उसमें स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है WIP का, तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि कॉस्टिंग के अंदर जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें WIP का एडजस्टमेंट किया जाता है, राइट? ओके, अब हुआ क्या इस वजह से कि फाइनेंस का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ये डिफरेंस आएगा कि 2,15,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड था ओपनिंग में और 2,45,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड था क्लोजिंग में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड ही नहीं करते, हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड ही नहीं करते वैल्यूएशन करते टाइम पे। तो ओपनिंग में 2,15,000 का फैक्ट्री ओवरहेड होने का मतलब क्या ये हो गया कि फाइनेंशियल वालों ने 2,15,000 से ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा होगा? बोलिए, ये कॉस्ट है या फाइनेंस है? फाइनेंस वालों ने जो वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है वो 2,15,000 से कम कर रखा होगा? बोलिए, हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब जब इन्होंने ओपनिंग स्टॉक कम लिख रखा है तो इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इनका प्रॉफिट क्या हो रखा है? बढ़ा हुआ है। तो उसको हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। तो लेस करेंगे हम, डिफरेंस इन ओपनिंग WIP, डिफरेंस इन ओपनिंग WIP 2,15,000 से, डिफरेंस इन ओपनिंग WIP 2,15,000 से। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, मैं लिख के बता रहा हूं कि ये हमारे फाइनेंस अकाउंट है, ये हमारे कॉस्ट अकाउंट है, राइट? ठीक है, फाइनेंस अकाउंट वाले कह रहे हैं कि भैया हम जब हमारी WIP की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को शामिल नहीं करते। ठीक है, तो मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा अदर जो खर्चे लगे होंगे वो 1,00,000 के लगे होंगे, दोनों ही केस में। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड लगे थे 2,15,000 के। एक बार ऐसे ले लीजिए आप। ठीक है, अब फाइनेंस वाले कहते हैं कि हम WIP के वैल्यूएशन में फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर नहीं करते, इसलिए उन्होंने स्टॉक कितना वैल्यू किया होगा? 1,00,000। जबकि कॉस्ट वालों ने स्टॉक कितना वैल्यू किया होगा? 3,15,000 रुपए। समझ रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल वाले इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर मेरा ओपनिंग स्टॉक 2,15,000 से कम है? कह सकते हैं? यस। तो यही तो मतलब है। अब ये मतलब है तो ये हमारा डेबिट आइटम होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की बात चल रही है, तो ये तो डेबिट आइटम है। ठीक है, अब फाइनेंस में खर्चा कम है तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो रखा है? बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको लेस किया। नेक्स्ट पॉइंट इसका ही जस्ट अपोजिट है, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तरीका सेम यही है, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर होता है क्रेडिट। ठीक है, इनकम नेचर होता है। अब फाइनेंस ने इनकम कम दिखा रखी है क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में भी 2,45,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड नहीं ले रखा। क्लोजिंग स्टॉक में भी उन्होंने 2,45,000 का फैक्ट्री ओवरहेड नहीं ले रखा, इसलिए फाइनेंस की जो प्रॉफिट है वो कम हो रखा है 2,45,000 से कंपेयर टू कॉस्ट प्रॉफिट। तो इक्वल लाने के लिए हमें फाइनेंस के प्रॉफिट को क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा। ठीक है, बढ़ा देना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड डिफरेंस इन क्लोजिंग WIP और 2,45,000 को ऐड कर देंगे। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया था क्यों। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सर, पॉइंट नंबर 4। द कंपनी वाज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, 11,15,845। कितने का माल खरीदा?
11,15,845 रुपए का, बेच दिया 13,12,850 में, और खर्चा किया 35,000 रुपए का। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा, वो आप वर्किंग नोट में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लिखेंगे सेल्स माइनस परचेज और माइनस एक्सपेंसेस, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सेल की हमने 13,12,850 की, परचेज किया हमने 11,15,845 का, और खर्चा किया हमने 35,000 रुपए का। तो देख लीजिए प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,12,850 माइनस 11,15,845 और माइनस 35,000। ठीक है, तो 162,005 का प्रॉफिट आ रहा है, 162,005 का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये प्रॉफिट फाइनेंस में तो आया होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी फाइनेंस में तो लिखते ही हम, ट्रेडिंग एक्टिविटी फाइनेंस में लिखते हैं ना, तो ये प्रॉफिट फाइनेंस में तो आया है, जबकि कॉस्ट में नहीं आया है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हमें उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है, लेस ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, 162,005 इतना ट्रेडिंग प्रॉफिट था। ट्रेडिंग का जो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो हमारा बढ़ा हुआ था, तो हमने उसको लेस कर दिया है। चलिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मैं यहां से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, ओके, हाँ जी। 5th पॉइंट कह रहा है, ए मेजर ओवरहॉल ऑफ मशीन was carried out at a cost of rupees 5,50,000 and next overhaul will be done only after 5 years। मतलब ये जो एक्सपेंसेस किया गया है 5,50,000 रुपए का, ये 5 साल चलेगा, ये 5 साल के लिए है। पर फाइनेंस वालों ने पूरा एक्सपेंसेस एक साथ डाल दिया, जबकि कॉस्ट कहता है कि इसको 5 साल में अमोर्टाइज करिए। तो फाइनेंस ने कितना कंसीडर किया, 550, जबकि कॉस्ट वाला कितना कंसीडर कर रहा है, 1,10,000, 1/5, 5 सालों में 1/5। तो इसका मतलब फाइनेंस वालों ने 4,40,000 का खर्चा ज्यादा डाल दिया, और उसका प्रॉफिट 4,40,000 से एक्सेसली रिड्यूस हो गया। तो इक्वल करने के लिए हमें उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देंगे हम ओवरऑल एक्सपेंसेस, और 4/5 अमाउंट हम ऐड कर देंगे, 4/5 अमाउंट ऐड कर देंगे 5,50,000 का, दैट बिकम्स 4,40,000। ओके, फाइनेंस वालों ने पूरा 550 लिख दिया, कॉस्ट वाले 1/5 लिख रहे हैं 1,10,000। इसका मतलब फाइनेंस में खर्चा ज्यादा है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाइए सर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वाज ओवरवैल्यूड। तो ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होने का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होने का मतलब क्या है। ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है, राइट। ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है। ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, फाइनेंस में ज्यादा है। कितने रुपए से ज्यादा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में ज्यादा है 2 लाख से, मतलब फाइनेंस में 2 लाख का खर्चा ज्यादा है, तो क्या उससे फाइनेंस का प्रॉफिट घट जाएगा, बोलिए क्या फाइनेंस का प्रॉफिट घट जाएगा, यस डेफिनेटली घट जाएगा। और उसको कॉस्ट प्रॉफिट से मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितना रुपए है, 2 लाख रुपए।
ओके ये लिखा है ना जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है और कॉस्ट में कम लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से फाइनेंस का प्रॉफिट घट गया और बराबर करने के लिए हम उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है सर, क्रेडिट नेचर होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम ज्यादा दे रखी, राइट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम ज्यादा दे रखी, तो उसको कॉस्ट स्टेटमेंट के बराबर लाने के लिए हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे लेस, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो है 1,85,000। लीजिए ये सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, क्या अमाउंट निकल के आता है, फिर आंसर से मैच करेंगे। ओके तो 28,75,000 प्लस 2,45,000 प्लस 4,40,000 प्लस 2 लाख, माइनस कर देंगे इसमें से हम 1,25,000 माइनस 45,000 माइनस 2,15,000 माइनस 1,62,005 और माइनस कर देंगे 1,85,000, ठीक है। तो ये आ जाता है 30,27,995 और ये होता है हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यही पूछा गया था हमसे, तो देख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर मैच हो रहा है क्या। 30,27,995, यस, ओके, इजी है। तो एक एस्पेक्ट लेके चलना है, मैं फिर कह दूं, ये वाला जो प्रॉफिट होता है हमें इस प्रॉफिट को देखना है कि ट्रांजैक्शन की वजह से ये प्रॉफिट क्या हो रखा है, घटा हुआ है, ठीक है, घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो घटा दो, घटा हुआ है तो बढ़ा दो, मतलब रिवर्सल कर दो। जैसे ही रिवर्सल करोगे वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बराबर आ जाएगा। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।